पिछले क्लास बाबू हम आपको स्केलर प्रोडक्ट बताए थे, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर का क्या होता है। इसके पहले हम लोग बाबू वेक्टर का फंडामेंटल बेसिक किए थे कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। और अभी बाबू जो हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या फिर उसी को क्या बोलते हैं बाबू, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बाबू वेक्टर का, कि अगर सपोज करते हैं बाबू दो को वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, और थीटा बाबू उसके बीच का कोण है, थीटा उसके बीच का एंगल है। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। जो थीटा होना चाहिए बाबू वो 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। जो थीटा रहता है दो वेक्टर के बीच का एंगल वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बाबू, 0 से पाई। 0 से पाई ही क्यों होना चाहिए, उसका जवाब बाबू आपका यहाँ है। 0 से पाई क्यों होना चाहिए, देखिए 0 से पाई, देखिए एक वेक्टर बाबू वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बाबू यहाँ पर आपको ये वेक्टर बी दिया हुआ है, और थीटा बाबू इसके बीच का एंगल है, थीटा। ओके, थीटा इसके बीच का एंगल है। अब देखिए थीटा बाबू बढ़ते बढ़ते अगर ये एंटी पैरेलल हो जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180, 180। अब बहुत सा बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बढ़ते बढ़ते कौन गप कर रहा है, चश्मा इधर। हाँ देखिए कॉपी निकालने में बात करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगर बहुत सा बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वेक्टर बी हो जाए और ये वेक्टर ए हो जाए तो ये वाला एंगल सर 180 से ज़्यादा हो जाएगा सर, लेकिन ये तो एंगल 180 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लोग दो वेक्टर के बीच में ऑलवेज एंगल स्केलर जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो कंसिडर करते हैं। मत ये एंगल फिर नहीं लेंगे, ये देखिए दो वेक्टर के बीच में एंगल नीचे वाला लेंगे। ओके बाबू, हाँ। अब अगर एक वेक्टर के ऊपर उसी पर दूसरा वेक्टर हो जाए तो फिर एंगल 0 हो जाएगा। मतलब हार्डली एंगल 0 हो सकता है, तो फिर कहाँ तक हो सकता है बाबू, 180। 180 से ज़्यादा दो वेक्टर के बीच में एंगल कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर हो भी गया तो फिर स्मॉलेस्ट एंगल नीचे वाला लेंगे। तो इसीलिए दो वेक्टर के बीच में जो एंगल लिखा गया है बाबू, ये आपका दो वेक्टर के बीच में यहाँ जो एंगल लिखा गया है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बाबू, 0 से पाई, पाई का मतलब 180 बाबू। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, जो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट या उसी को स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। वेक्टर ए और बीच में क्या दिए बाबू, डॉट, डॉट समझते हैं ना, हाँ डॉट, वेक्टर ए और ये बीच में बाबू यहाँ डॉट दिए हैं। वेक्टर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डिफाइंड किया गया है। वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू जो होता है बाबू, ये मॉड ऑफ ए, मॉड मतलब लेंथ ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और इतना इंटू कॉस थीटा। मतलब ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है ये मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और ये कॉस थीटा होता है। जो थीटा है बाबू इसके बीच का, दो वेक्टर के बीच का बाबू एंगल होता है, कोण होता है, और जो कि कोण का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेके 180 तक होना चाहिए, 0 to 180। ओके बाबू, ओके। और ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू को डिफाइंड किया गया है, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। ओके, हाँ। अब इसका बात यह आता है बाबू कि सर इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों नाम दिया गया है और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं, इसका दो नाम क्यों है, डॉट प्रोडक्ट नाम क्यों है और स्केलर प्रोडक्ट इसका नाम क्यों है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर के बीच में हम लोग डॉट दे रहे हैं, डॉट, डॉट दे रहे हैं। तो वी पुट डॉट बिटवीन टू वेक्टर, हम लोग दो वेक्टर के बीच में यहाँ डॉट दे रहे हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ देखिए ये लेंथ है, वेक्टर एक का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो लेंथ स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। 5 मीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये लेंथ है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और मॉड ऑफ बी भी लेंथ है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू भी ऑलवेज स्केलर आता है। जैसे कॉस थीटा आवेगा 1/2 आवेगा, कभी √3/2 आवेगा, कभी 0 आवेगा, कभी 1 आवेगा, जो भी आवेगा तो वेक्टर में आवेगा नहीं, ये भी स्केलर है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो क्वांटिटी दिख रहा है, जो चीज़ दिख रहा है वो स्केलर है कि वेक्टर है, ये स्केलर है। तो इसका ए डॉट बी का जो वैल्यू जो आ रहा है बाबू वो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट इसको क्यों बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, जो समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है। दो वेक्टर के बीच में डॉट दिया गया है, फिर देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट, और इसका वैल्यू स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ओके, ओके। आप जरा सुनिए, कोई बी डॉट ए कोई वैल्यू पूछेगा, बी डॉट ए, तो लिखिएगा मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए और कॉस थीटा।
तो कॉफ थीटा तो जहाँ है वही लिखा हुआ है। अब ये दोनों लेंथ था तो मान लेते हैं मॉड ऑफ ए का लंबाई 3 रहे और ये 5 रहे, ठीक है, 3 5 रहे, तो यहाँ 3 गुना 5 15 और यहाँ 5 गुना 3 15। तो ये चूंकि स्केलर है, लेंथ है, तो मॉड ऑफ बी गुना मॉड ऑफ ए लिखे चाहे मॉड ऑफ ए गुना मॉड बी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। माने ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू बी डॉट ए के बराबर होता है। माने ए डॉट बी बोले चाहे बी डॉट ए बोले, दोनों का बाबू रिजल्ट जो आएगा, वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है। देखिए इसके बाद बाबू थोड़ा सा नोट में कुछ पॉइंट है बाबू, कि अगर सपोज करते हैं बाय चांस ऐसा हो कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, थीटा मतलब दो वेक्टर के बीच जो एंगल है बाबू वो 90 डिग्री हो जाए। इस तरह से देखिए, अगर ये वेक्टर बाबू ए है और ये बाबू वेक्टर आपका, ये आपका वेक्टर बाबू बी है, ये जो एंगल जो कोण हो जाए बाबू कितना हो जाए बाबू 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही रेडियन में π/2 बोला जाता है बाबू, 90 डिग्री को ही रेडियन में π/2 बोला जाता है। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल बाबू आपको 90 डिग्री मतलब π/2 हो जाए तो क्या घटना घटेगा, हम जानते हैं पहले से ट्रिगोमेट्री का कंसेप्ट से कि कॉफ 90 का वैल्यू 0 होता है। तो कॉफ 90 अगर थीटा यहाँ 90 हो जाए तो कॉफ 90 का वैल्यू ही क्या होता है 0। तो ये 0 हो जाएगा तब पूरे इसको पूरे को 0 कर देगा। इधर 10 20 50 100 जितना भी रहेगा अब बगल में गुना 0 हो जाएगा तो पूरे को क्या कर देगा, पूरे को 0 कर देगा। तो इसका मतलब अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए π/2 तो कॉफ थीटा 0 हो जाएगा, और कॉफ थीटा 0 हो जाएगा इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब हमको ये पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरा पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका उल्टा अगर दो वेक्टर का कहीं डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, उल्टा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आने पर हम वो दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे बाबू, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री दोनों के बीच में एंगल बनता है, तो उसको एक मैथमेटिक्स में वेक्टर में एक नया नाम दिया गया है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, इफ इन दिस केस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल, मतलब ऑर्थोगोनल होने के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऑर्थोगोनल टर्म इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में यूज होगा। तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या समझिएगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री माने थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तो हम बाबू उस दोनों वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलेंगे। ओके बाबू, ओके। और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हम ये कुछ बताए थे, यूनिट वेक्टर आई डॉट आई सब कितना होता है। तो देखिए आई कैप हम पहले बता चुके हैं कि आई कैप जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर। तो ये आपका जो आई कैप है ये पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप है। जे कैप जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर मैंने डायरेक्शन देता है, और जो के कैप है पॉजिटिव जेड के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप है। तो आप बताइए ये एक्स के लॉन्ग है, ये वाई के लॉन्ग है, जेड के लॉन्ग है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम पहले से जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में आपस में जो एंगल होता है, जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। मान यहाँ पर एंगल सब एक दूसरा पर परपेंडिकुलर रहता है, जानते हैं ना। मतलब वेक्टर आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना हो गया, ये आई कैप और जे कैप के बीच 90 डिग्री। एक्स के लॉन्ग है वाई के लॉन्ग है तो 90 हुआ ना, हाँ। और जेड और माने आपस में सब तीनों परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया तो देखिए यहाँ आई डॉट जे कहेगा, तो आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आई डॉट जे का वैल्यू भी 0 होगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉफ 90 0, तो ये पूरा ई वाला 0 हो गया, तो पूरे को 0 कर दिया क्या बाबू, हाँ। और जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी 0 होगा। लेकिन अगर आई डॉट आई को पूछ दे कि आई डॉट आई कितना होता है, तो आई डॉट आई ये कंसेप्ट से लिखिएगा, फार्मूला से, मॉड ऑफ आई इंटू कॉफ 0। आई और आई है माने दोनों सेमे वेक्टर, तो सेमे वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, हाँ। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 0 रख दिए, और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ आई का वैल्यू 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 गुना 1 और कॉस 0 भी 1 होता है, तो 1 गुना 1 का वैल्यू 1 होता है। माने आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, जे डॉट जे का वैल्यू 1 होता है, और के डॉट के भी 1 होता है। कैसे 1 हो रहा है समझ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम में यूज होगा, ये बताया हुआ था, ठीक ना। हाँ देखिए
इसके बाद बाबू हम थोड़ा सा बताए थे कि दो वेक्टर अगर कंपोनेंट के टर्म में रहेगा, कंपोनेंट का मतलब होता है आई जे के टर्म में रहेगा। दो वेक्टर आपको दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ आई जे और के, ओके। हाँ, तो ये वेक्टर ए दिया हुआ है a1i b1j c1k, बी दिया हुआ है a2i b2j और c2k। तो इसका डॉट प्रोडक्ट दिस डॉट दिस, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है अभी प्रॉपर्टी भी लिखवा देंगे, ठीक ना, कुछ प्रॉपर्टी है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है बाबू वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। बोले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा होता है जैसे आपको कोई पूछ दे कि ये बाबू x प्लस वाई गुना एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड क्यू, इसको गुना कीजिए। तो गुना कोई थ्योरम से कीजिएगा? नहीं, बच्चा नियन गुना कीजिएगा। कैसे बच्चा को ऐसे गुना करेगा? 4 क्लास का x को उठावेगा, ये इसके साथ गुना करेगा, फिर x वाला ही इसके साथ गुना करेगा, x वाला इसके साथ, फिर y को उठा के ये बारी बारी से। कि दूसरा तरीका कोई फार्मूला है? नहीं, कोई लॉजिक फार्मूला नहीं है, ठीक है। बच्चा जैसे गुना करेगा तो जैसे गुना यहाँ होता था अलजेब्रा में, वैसा ही गुना डॉट प्रोडक्ट का भी होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी नीचे हम प्रॉपर्टी में लिखवा देंगे इसका, ठीक है ना बाबू। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, देखिए दिस डॉट दिस, तो हम लोग बारी बारी से बच्चा नियन इसका इसके साथ डॉट लेंगे। तो a1 स्केलर है, a2 स्केलर है, तो a1 a2, यहाँ i है और बीच में डॉट है और फिर i है, तो i डॉट i, फिर a1i और फिर डॉट b2j, तो a1 b2 और यहाँ i डॉट j, फिर a1 के साथ ही वाला करेंगे a1 c2 और i डॉट k, फिर b1 उठा करके सबके साथ करेंगे बाबू, तो b1 a2 और फिर यहाँ j डॉट i यहाँ बाबू, फिर b1 का b2 के साथ करेंगे b1 b2 और j डॉट j, समझ में आ रहा बच्चा नियन। फिर b1 के साथ c2k को करेंगे, तो b1 c2 और j डॉट k, फिर b2 के साथ भी कर दिए, b1 के साथ भी कर दिए, फिर c1 के साथ, तो c1 के साथ फिर इसका डॉट करेंगे, तो c1 a2 k डॉट i, फिर c1 के साथ इसका करेंगे तो c1 b2 k डॉट j, फिर लास्ट बाबू c1 c2 k डॉट k। तो जहाँ जहाँ दो सेम दिख रहा है i डॉट i चाहे j डॉट j k डॉट k, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और जहाँ अलग अलग डिफरेंट दिख रहा है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सेम दिख रहा है तो 1 हो गया, डिफरेंट दिख रहा है 0, k डॉट i डिफरेंट 0, यहाँ भी डिफरेंट 0, यहाँ j डॉट j सेम दिख रहा है 1, यहाँ भी डिफरेंट दिख रहा है 0, एगो 0 का तो पूरा वैल्यू को 0 कर देगा। फिर यहाँ भी k डॉट i डिफरेंट दिख रहा है 0, यहाँ भी डिफरेंट दिख रहा है 0, और यहाँ k डॉट k 1, क्या बाबू? तो सब तो 0 हो गया, खाली तीन ही को बच में किया। ये तो 1 हो गया, तो खाली क्या बचा? a1 a2 b1 b2 c1 c2, यही देखिए लिख दिए। मतलब अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर कहीं भी निकालना है जो कि कंपोनेंट के टर्म में दिया हुआ है, तो हम इतना इस तरह से गुना नहीं करेंगे। तो समझा रहे थे कि आता कैसे है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहेगा आई जे के टर्म में, तो डायरेक्ट आई वाला टर्म आई के साथ गुना कर दीजिए, कोफिशिएंट। तो यहाँ आई का टर्म कोफिशिएंट है a1, और यहाँ अगला वेक्टर में आई का कोफिशिएंट a2, a1 a2 प्लस जे का कोफिशिएंट को जे के साथ गुना कर दीजिए, b1 है यहाँ पर b2 b1 b2, और फिर के का कोफिशिएंट को के साथ गुना कर दीजिएगा, c1 c2 हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके बाबू, दो वेक्टर का ऐसे डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं जब कंपोनेंट के टर्म में आई जे के टर्म में दिया रहता है तो। ओके बाबू, चलिए तुरंत क्वेश्चन बताएं, घबराएगा नहीं। देखिए कुछ थोड़ा सा बाबू स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है बाबू, ठीक ना, थोड़ा सा कुछ स्केलर प्रोडक्ट का 4-5 गो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी वही जो बताए कि b डॉट ए का वैल्यू a डॉट b दोनों क्या होता है बाबू? बराबर होता है, इक्वल, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो वहाँ दो केस हो सकता है। देखिए ऐसा, अगर बाबू आपका दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, a डॉट b बराबर 0, तो या तो वेक्टर a का वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर वेक्टर a भी 0 हो गया तो 0 में कोई वेक्टर के साथ डॉट करे चाहे कुछ करे, बगल में अगर 0 हो गया तो पूरे को 0 कर देगा। या तो वेक्टर b का वैल्यू भी 0 हो जाए, वेक्टर a के साथ 0 भी गुना होगा तब पर भी क्या हो जाएगा बाबू? 0। तब दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर a भी 0 हो सकता है, या वेक्टर b भी 0 हो सकता है, या दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी रहता है तब पर भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हाँ बोले अभी, तो यहाँ देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर a भी 0 हो सकता है, या ओवर माने या, वेक्टर b भी 0 हो सकता है, या ओवर वेक्टर a जो है परपेंडिकुलर हो सकता है वेक्टर b पर। माने तीनों में से कुछ भी रहेगा, वेक्टर a 0 हो जाए, वेक्टर b भी 0 हो जाए, या तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, तो तीनों सिचुएशन में उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ओके बाबू, क्वेश्चन में सब यूज होगा।
फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए में माइनस बी से गुना करें, माइनस बी से, या तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके और बाहर से माइनस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। मानी जो माइनस साइन है ना वो किसी के साथ भी गुना कर सकते हैं, माने बी के साथ भी माइनस गुना कर सकते हैं, पूरा होल के साथ माइनस गुना कर सकते हैं, या माइनस वेक्टर ए में बी के साथ भी डॉट लीजिएगा तो ये तीनों का तीनों वैल्यू क्या होता है बाबू, बराबर होता है। माने माइनस साइन है तो किसी के साथ भी आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हैं, वेक्टर बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करके डॉट कर सकते हैं, दोनों को गुना करके बाहर से भी माइनस रख सकते हैं, या वेक्टर ए के साथ माइनस लगा के आप बी के साथ डॉट कर सकते हैं, तीनों का रिजल्ट सेम आएगा, तीनों का रिजल्ट सेम आएगा। और उसी तरह से यहाँ है बाबू माइनस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी डॉट, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू जो होता है बाबू ए डॉट बी के बराबर होता है। माने माइनस वेक्टर ए का डॉट और माइनस वेक्टर बी का डॉट, या फिर वेक्टर ए का डॉट और वेक्टर बी का डॉट दोनों बाबू सेम होता है, ठीक है। हाँ ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो ही बोल रहे थे, जैसे वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी है, अंदर में दो वेक्टर है बाहर से डॉट है, तो इसको बारी बारी से गुना कर सकते हैं। देखिए ए के साथ बी का डॉट प्लस फिर ए का, देखिए ए का साथ बी का डॉट और ए के साथ सी का डॉट देकर जोड़ सकते हैं, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मैंने बाहर से गुना है और अंदर में दो तीन वेक्टर का जोड़ है तो हम सबको अलग अलग डॉट करके जोड़ सकते हैं। बच्चा में जैसे कर रहता था, बच्चा में ऐसे ही रहता था, जैसे बाहर अंदर आता था एक्स और यहाँ वाई प्लस जेड रहता था, तो क्या करते थे, एक्स को वाई के साथ कर देते थे, एक्स को जेड के साथ कर, चौथा पथवा में। तो ऐसे वेक्टर में भी होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट अभी उसी से बताए थे। और वेक्टर ए डॉट बी का जो वेक्टर है डॉट है, वेक्टर ए डॉट बी, ये छोटा ए बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के, ये मैंने छोटा ए बराबर होगा, ठीक है। जब थीटा जब जीरो होगा ना कॉस 0 1, तो ये और ये दोनों बराबर होगा, लेकिन थीटा जब जीरो नहीं होकर के थीटा जीरो, कहा कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। देखिए ऐसे इसको समझा देते हैं, कहा ऐसा होता है, देखिए इसको बता देते हैं। देखिए हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इतना इंटू क्या होता है बाबू, कॉस थीटा होता है, जानते हैं ना। हाँ ये दोनों बराबर होता है, लेकिन हम आगे चल के ऐसा जानते हैं, आगे चल के ट्रिगोमेट्री का कंसेप्ट से, कि कॉस थीटा जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, सॉरी ये आपका -1 से 1 तक होता है, लेकिन -1 से 1 तक होता है, -1 से 1 तक होता है, लेकिन यहाँ देखिए घबराइएगा नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू ये आपका 1 से छोटा या बराबर और -1 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। आप जरा देखिए कॉस थीटा मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इतना जानिए आप, कॉस थीटा 1 से ज़्यादा नहीं होगा, जब भी होगा तो 1 होगा, चाहे 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। आप जरा देखिए घबराइएगा नहीं, अगर ये कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 से हम कम रखेंगे, 1 से कम, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाएंगे, तो अगर कॉस थीटा अगर 1 रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मॉडुलस, ये और ये बराबर हो जाएगा मॉडुलस लेंगे तो। लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू 1 से अगर कम रखेंगे तो आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि किसी भी वैल्यू में अगर हम ये 1 से कम से गुना करते हैं, 1 से कम से गुना करते हैं, तो 1 से छोटा से गुना करते हैं, उसका वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, नहीं 1 से कम से गुना करें तो उसका वैल्यू क्या होगा बाबू, उसका वैल्यू घटेगा। अब 1 से ज़्यादा बड़ा से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ कॉस थीटा दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, तो कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, तो मॉडुलस नेगेटिव भी नहीं होता है, मॉडुलस नेगेटिव में नहीं होता, मॉडुलस का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो अगर मैक्सिमम 1 रखेंगे तो ये दोनों बराबर होगा, लेकिन 1 से हम छोटा वैल्यू रखेंगे, 1 से छोटा वैल्यू रखेंगे तो ई वाला जो है कम जाएगा, ई वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या ये है बाबू, कौन बढ़ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 से हम कम रखेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू देखिए ना, इसका प्रूफ आपको, इसका ये छोटा बराबर तो कॉस थीटा 1 के लिए होगा, ठीक है ना, कॉस थीटा 1 के लिए दोनों बराबर हो जाएगा। थीटा इधर देखना, हम उधर देख रहे हैं, देखिए ये इधर डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। आप जरा सुनिए, अब आ जाएगा, देखिए अगर कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम 1 ले लिए, 1 इसका वैल्यू 1 ले लिए, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड
इसका अगर मैग्नीट्यूड ले तो ये इसका मैग्नीट्यूड और ई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू 1 से अगर कम रखेंगे तो 1 से कम रखेंगे तो ई वाला जो वैल्यू है ये 1 से कम रखने से इसके वैल्यू के अलग अलग जो मॉडुलस लगा इससे वो छोटा हो जाएगा। का हम जानते हैं कि 1 से वैल्यू कम रखते हैं, किसी भी चीज़ में अगर 1 से कम से गुना करते हैं तो वैल्यू और कमता है। तो यहाँ 1 से कम रखेंगे तो ई वाला वैल्यू जो है ना ए डॉट बी वाला ये कम जाएगा और ये अलगे वाला जो है वो वाला बड़ा हो जाएगा, इसीलिए बड़ा या बराबर लिखा हुआ है इसके, ठीक है ना। हाँ, मैंने वही कॉस थीटा का कंसेप्ट से आया है, देखिए। और ये ट्रायंगल लॉ से आया है, देखिए a प्लस बी दोनों वेक्टर को एक साथ जोड़ करके हम मैग्नीट्यूड निकालें या फिर अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल करके जोड़ें तो ये जो साथ वाला जो है वो छोटा या बराबर होगा अलग अलग वाला, मैंने अलग अलग वाला बड़ा होता है। ये ट्रायंगल का कंसेप्ट आया कि दो साइड का जोड़ तीसरा साइड से बराबर होता है चाहे बड़ा होता है, माने दो साइड का जोड़ कभी छोटा नहीं हो सकता, उसी कंसेप्ट से वाला आया हुआ है, समझ रहे बाबू। तो ऐसा ये आपका स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है जो कि आपको प्रॉब्लम्स में यूज किया जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ था क्या, ये वाला लिख लीजिए, इसके पीछे तक लिखा हुआ था, चलिए ठीक है। ऑफ ए मॉड ऑफ ए है तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है। आप निकाल भी सकते थे लेकिन डायरेक्ट लिख दिए ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर। मॉड ए का स्क्वायर को कोई ऐसे भी बहुत जगह लिखा रह सकता है, वेक्टर ए का ऐसे करके स्क्वायर लिखा रह सकता है। डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और इतना इंटू कॉस थीटा, थीटा उसके बीच का एंगल है बाबू, वेक्टर के बीच का। तो दियर फॉर यहाँ से अगर कोई पूछ दे कि ये जी कॉस थीटा बताइए जी, कॉस थीटा हमको नहीं आता है जी, कॉस थीटा बताइए, तो इधर जो गुना में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से आपको वेक्टर ए डॉट बी बटा मॉड ऑफ ए, ये वाला इधर आगे भागा लगे बाबू, तो यहाँ से कॉस थीटा आपको जब निकल जाएगा तो दियर फॉर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकल जाएगा। जब कॉस थीटा निकल जाए तो थीटा निकल जाएगा ना, जैसे कॉस थीटा आ गया 1/2 तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा आ गया √3/2 तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। बोली सर तो कॉस थीटा के जगह पर अगर ऐसा आ गया सर तो थीटा बराबर सर अगर 3/4 आ गया सर तो इसका वैल्यू तो नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते थे। इस केस में थीटा बराबर कॉस थीटा है उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 3/4 इन्वर्स पाओ, इन्वर्स पढ़ा दिए हैं आप तो सिलेबस से लास्ट हो रहा है तो इन्वर्स नहीं कैसे पढ़ावेंगे, ठीक है। तो अगर जिसका वैल्यू अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं जानते हैं, जैसे जिसका 60 डिग्री 30 डिग्री 90 सबका नहीं आया, कुछ अल्टर आ गया 3/4 आ गया, कहीं 4/5 आ गया, 4/7 आ गया, ऐसा आ गया तो डायरेक्ट थीटा बराबर उधर जाके कॉस इन्वर्स में लिखा रहेगा, समझ रहे ना बाबू। हाँ ऐसा हो जाएगा, तो इस पर प्लस आई -1 गुना 0, जे का कोफिशिएंट -1 और उसमें जे नहीं है तो इसका मतलब कोफिशिएंट उसका क्या है बाबू 0, और प्लस यहाँ के का कोफिशिएंट 5 और यहाँ के का कोफिशिएंट -2। बोली 2 नहीं सर -2 कैसे लिख देते हैं, नहीं हम थ्योरी में सबके बीच में प्लस लिए हैं, लेकिन यहाँ प्लस जब देंगे तो यहाँ पर आपको C2 के जगह पर -2 लेना पड़ेगा, ओके बाबू। चलिए तो यहाँ से आपका 1 गुना 3 आई 0 आई -10 आ गया, तो 3 में से 10 चला जाएगा तो -7 आ जाएगा। यही बाबू दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ चुका है। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट -7 आया तो -7 स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर दिख रहा है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ए डॉट बी का जो वैल्यू आता है ये आपको स्केलर क्वांटिटी आता है। लेकिन इसी में हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे ए क्रॉस बी तो उसका जो वैल्यू आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा हो गया। इसके बाद दूसरा में बाबू आपको लैम्डा निकालना है ताकि ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो जाए। सेकेंड नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर हो जाए। वेक्टर ए और वेक्टर बी बाबू आपका परपेंडिकुलर हो जाए, वेक्टर ए वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर हो जाए। इसमें जो इच्छा करता है जो पूछिए, आपकी इच्छा पर है। सेकेंड नंबर जो इच्छा करता है आगे पूछ लीजिए तब लिखिएगा एक साथ। सेकेंड का देखिए आप लोग ही बाबू पूछिए, लैम्डा निकालना है ताकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए।
है बाबू, सेकेंड नंबर देखिए, दूसरा एक ही जैसा है। वेक्टर ए बराबर इसमें दिया हुआ है बाबू ये 3i और -j और +4k और एंड ये वेक्टर बी आपको दिया हुआ है बाबू -λi और ये है बाबू +3j और +3k, ऐसा है। ऊपर लिख दिया है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ओके बाबू, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है ये बाबू आर परपेंडिकुलर है। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। ये दो वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है तो थोड़ा गुनगुनाइएगा। ए डॉट बी बराबर 0 होता है, बताए रहे थे बाबू। दो वेक्टर कहीं परपेंडिकुलर आता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। तो ए डॉट बी, इसका मतलब दियर फॉर ए डॉट बी, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट है तो आई वाला आई, जे वाला जे, के वाला के। तो यहाँ आई वाला 3 है और जे वाला है -λ, गुना बाबू। हाँ, तो यहाँ से -3λ, जे वाला जे, तो -1 यहाँ 3 है तो +1 में -1 गुना 3 करेंगे और के का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट आई वाला जे वाला जे, हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट, तो 4 × 3 समझाने के लिख रहे हैं। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखे हैं और परपेंडिकुलर के केस में इसी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखे बाबू और परपेंडिकुलर के केस में उसी का वैल्यू कितना होता है बाबू, 0 होता है। हाँ, तो यहाँ से आपका -3λ और ये -3 और 4 × 3 12, तो यहाँ 4 में 12 में से 3 गया 9, तो +9 आ रहा, उधर चल जाएगा तो -9, माइनस से माइनस कट गया तो लैम्डा बराबर 9/3, ये आपको कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, लैम्डा बराबर 3 आ जाएगा। तो सब तो एक ही नियम है। कैलकुलस जैसा सफलता भी मिलता है तो एक बार असफलता से घबराना नहीं है, ठीक ना। असफलता मिले और असफलता मिलने के बाद भी क्या कीजिए, डट करके आगे बढ़िए, ठीक ना। हाँ, डट करके आगे बढ़िए। जो डट करके असफलता मिलने के बाद भी जो डट करके आगे बढ़ता है, ठीक ना, और असफलता से कुछ सीखता है, ठीक ना, घबराता नहीं है, वही फाइनली आदमी क्या करता है, एक समय सक्सेस होता है। और जो असफलता से डर गया, घबरा गया, तुरंत हार मान लिया, सिलेंडर बोल दिया, वो मतलब जीवन का कोई भी फील्ड में आपको सफल नहीं हो सकता है। समझ रहे बाबू, जितना भी बड़ा बड़ा पर्सनालिटी के आप देखते होंगे, सब कहीं न कहीं क्या बहुत फेल्यूर होता है। वो शाहरुख खान है तो शाहरुख खान कितना सक्सेसफुल एक्टर है, अमिताभ बच्चन है, तो क्या एक ही दिन बन गया, नहीं, बहुत बार उसका अपना जीवन में असफलता हाथ लगा होगा, ठीक ना। लेकिन असफलता के बावजूद भी क्या किया, वो आगे बढ़ते गया। अब आगे बढ़ते गया, फाइनल धीरे धीरे लड़ाई के लड़ते उस मुकाम तक पहुंचा है। तो आप भी अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो आप भी फाइनली उस मुकाम पर पहुंच जाइएगा। समझ रहे ना। और जितना बड़ा आपको गोल रहता है उतना बड़ा आपको क्या चाहिए, उतना लंबा टाइम चाहिए। समझ रहे ना। देखिए ये हो गया, देखिए इसके बाद बाबू 2 के बाद देखिए तो 3 परपेंडिकुलर का ही है, 4 बता देते हैं। देखिए देखिए 4 बाबू आपका बोर्ड में आया हुआ है, ऐसा है बाबू। इफ वेक्टर ए बराबर आपको दिया हुआ i माइनस जे और +7k और एंड वेक्टर बी बाबू दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 5i कैप और -j और प्लस लैम्डा के कैप, ऐसा दिया हुआ। देन लैम्डा का वैल्यू इसमें भी निकालना है। हाँ, देन फाइंड लैम्डा इफ ऐसा दिया बाबू वेक्टर ए प्लस बी और एक और है बाबू वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी। ये बाबू आपका आर ऑर्थोगोनल टर्म अभी नाम ले रहे थे। क्या होता है ऑर्थोगोनल ऋत्विक? रुकिए 1 मिनट। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब रुकिए
ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है? अभी परपेंडिकुलर का क्वेश्चन कर रहे थे। ये वेक्टर ए प्लस बी डॉट डॉट वेक्टर ए माइनस बी, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। यही तो करना है बाबू। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी, तो इसका डॉट लीजिए तो 4 में -6 से गुना होगा। चलिए 6 गुना -4 समझाने के लिख दे रहे हैं। और ये तो 0 है तो -2 इंटू 0, और ये वाला गुना होगा तो 7 प्लस ये बाबू आपका 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा, ये डॉट प्रोडक्ट है। आई वाला आई, जे वाला जे, के वाला के, और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बाबू? 0। ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये गुना होगा बाबू तो -24 हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला हाँ, तो यहाँ से आपका 49 माइनस लैम्डा का स्क्वायर बराबर 0। तो दिक्कत है क्या बाबू? नहीं। तो यहाँ से 49 में से 24 गया 25, यानी +25 है, होने चल जाएगा। तो माइनस लैम्डा का स्क्वायर और -25 ये कट जाएगा। तो दोनों तरह नहीं, दोनों तरह स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड ऑफ लैम्डा बराबर 5, और मॉडुलस हटता है तो यहाँ स्क्वायर रूट लेना पड़ा बाबू, जिसको वर्गमूल बोलते हैं, स्क्वायर रूट। टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख दीजिए, दोनों तरह स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ लैम्डा, और 25 का स्क्वायर रूट 5, और मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो लैम्डा वैल्यू +-5 आएगा। यही आंसर है। देखिए लिखिए, लेट वेक्टर डी बराबर कुछ मान लीजिए, क्या मान ले, ये मान लीजिए a1i प्लस b1j और प्लस c1k, वेक्टर डी मान लिए। अब हमको इसमें 3 गो अननोन है, a1 b1 और c1। वेक्टर डी निकालने के लिए हमको a1 का वैल्यू भी चाहिए, b1 चाहिए और c1। अगर a1 b1 c1 अगर निकाल के यहाँ धर दे तो वेक्टर डी निकल जाएगा बाबू। हाँ, तब 3 गो अननोन है a1 b1 c1, और 3 गो अननोन का वैल्यू निकालने के लिए मैथमेटिक्स में 3 इक्वेशन चाहिए। तो 3 इक्वेशन चाहिए हैं, 3 गो बात दिया हुआ है। जो वेक्टर डी है वो ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी, तो 2 गो इक्वेशन वहाँ से आ जाएगा, और 1 इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी, वेक्टर ए जो है वो वेक्टर डी पर क्या है बाबू? वेक्टर जो ए है वो डी पर परपेंडिकुलर है। तो डी पर परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर ए डॉट डी का वैल्यू क्या होगा? 2 वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है तो डॉट प्रोडक्ट 0। हाँ, ए डॉट जी 0, तो यहाँ ए यहाँ है और डी यहाँ माने हैं, तो इसका डॉट लीजिए। थोड़ा सारे बच्चे गुनगुनाइएगा, ए डॉट डी, ए और डॉट डी। हाँ 4a1 ये सब बोलना पड़ेगा कल। 4a1 प्लस 5b1 ना, 5b1 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस में ही प्लस में है, तो माइनस c1 हो जाएगा ना बाबू, c1। और ये 21 नहीं, ये c1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो -1 में c1 तो -c1, और इतना बराबर क्या? 0। तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ से आपको ऑल्सो जो वेक्टर जो बी है वो भी डी पर क्या है? परपेंडिकुलर को दिया हुआ है। तो जो वेक्टर बी है वो भी आपका परपेंडिकुलर है टू वेक्टर डी, तो परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर बी डॉट जी भी कितना होगा? बी डॉट डी भी कितना होगा बाबू? 0 होगा। बी डॉट डी भी 0 होगा, घबराइएगा ना। तो बी के साथ भी डी का डॉट कीजिए, तो बी के साथ डी का डॉट, यहाँ बी है, यहाँ डी, यहाँ डी है, तो इसका साथ डॉट करें तो 1 में 1 से गुना होगा तो a1, और ये -4 है यहाँ, तो -4b1 हो जाएगा ना बाबू, -4b1 और हाँ 5c1, अब इतना बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 बोलिए, इसको इक्वेशन 2 बोलिए। चलिए आगे लिखिए सर ना। तो यहाँ से ऑल्सो 1 2 के अलावा एक और दिया हुआ है, यहाँ डी डॉट सी कितना देर है? 21। तो ऑल्सो यहाँ से दिया हुआ है वेक्टर डी डॉट सी बराबर 21 दिया हुआ है, डी डॉट सी बराबर 21, डी डॉट सी बराबर 21। तो डी डॉट सी कीजिए, तो डी यहाँ है और सी यहाँ है, तो 3a1। समझ में आ रहा हो ऋत्विक समझ में आ रहा है? और यहाँ पर ये वाला गुना करें तो आपका +b1 आ जाएगा, और ये -c1 हो जाएगा। अब इतना बराबर कितना बाबू? 21। ऐसा हो गया। अब यही 3 को मेरा जुगाड़ है,
और यही तीनों जुगाड़ के माध्यम से आप A1 B1 C1 को निकालना है और निकाल के यहाँ पुट कर देंगे डी में ना, इसको कैपिटल A मान लेते हैं तो वेक्टर डी निकल जाएगा। ओके, देखिए अब निकालने का कोई मैंने प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है ना, वो आपको बच्चा वाला तरीका से एलिमिनेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी -C1 है, यहाँ भी -C1 है, तो इसको और इसको हम घटा देते हैं तो उससे C1 साफ हो जाएगा, C1 साफ हो जाएगा। निकालने आता है इस तरह का क्वेश्चन में। देखिए तो हम अप्लाई करते हैं बाबू, अप्लाई करते हैं 1 में और 3 को घटा देते हैं, तो यहाँ 1 यहाँ है, 1 है बाबू आपको, 1 है 4A1 और प्लस 5B1 माइनस C1 बराबर 0। यहाँ पर घटाएंगे 3A1 प्लस B1 माइनस C1 बराबर 21, तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 4 में से 3 गया A1 और 5 में से 1 घट जाएगा 4B1 बराबर, सॉरी नहीं माइनस नहीं होगा, घटा रहे हैं दोनों को, तो 0 में से 21 जाएगा तो -21 बचेगा, 0 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, -21। तो एक A1 B1 में इक्वेशन आ गया है, एक A1 B1 यहाँ से भी कीजिए, इससे भी C1 को एलिमिनेट कीजिए, तो यहाँ से एगो A1 B1 आएगा, एक और A1 B1, तो फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो A1 B1 आ जाएगा। हाँ, तो ये दोनों से कैसे C1 को एलिमिनेट करें। हाँ, इक्वेशन 1 में 5 से गुना कर देते हैं और 2 को जोड़ देते हैं इसमें, ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 को 27 और यहाँ 5 गुना 5 25B1 और -5C1 और इतना इक्वल टू 0, और इसमें आपको डायरेक्ट ही जोड़ रहे हैं तो A1 और ये 4B1 और प्लस 5C1 इक्वल टू 0, ये दोनों को बाबू हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 21A1 और यहाँ पर कितना होगा बाबू, यहाँ भी लगता है कैसे हो जाएगा, तो प्लस 21B1 बराबर 0, तो 21 कॉमन निकल के उधर चल जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा A1 प्लस B1 बराबर 0। तकलीफ हो रहा है क्या, नहीं। अब देखिए इसको फिर घटा देते हैं तो A1 कैंसिल हो जाएगा, A1 कैंसिल होकर B1 निकल जाएगा। आ रहा समझ रिशु, तो फिर से अप्लाई कीजिए बाबू, 4 में से 5 को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ A1 प्लस 4B1 बराबर -21 और 5 को करेंगे तो यहाँ A1 और प्लस B1 बराबर 0, तो यहाँ से घटा रहे हैं तो कैट चीज़ हो गया, 4 में से B1 तो यहाँ 3B1 हो जाएगा ना, और ये -21, तो यहाँ से B1 बराबर कितना आ जाएगा बाबू, B1 बराबर -7 आ जाएगा ना, तो यहाँ से आपको B1 बराबर बाबू -7 आ जाएगा, B1 -7 आ जाएगा, तो यहाँ -7 B1 डालेंगे तो A1 उधर चलेगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो एंड यहाँ पर A1 बराबर कितना हो जाएगा 7, और A1 B1 कहाँ डाल दे C1 निकालने के लिए, 1 में, तब पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ A1 एंड B1 इन जहाँ आसान है यहीं पर आसान है, ठीक है, कहीं डालिए ना सर ना, इन 1 में डालिए, तो यहाँ A1 कितना बाबू 7, तो 7 में 4 से गुना होगा तो ये 28, और -7 है तो -7 में 5 से गुना होगा तो -35 हो जाएगा, और ये -C1 होने चल जाएगा तो बराबर C1, तो यहाँ से C1 बराबर आ जाएगा बाबू -7 आ जाएगा, 28 में से 35 -7, A1 भी निकल गया, B1 भी निकल गया, C1, तो वेक्टर D निकल जाएगा। हाँ, तो दियर फॉर वेक्टर D बराबर वेक्टर B A1 तो A1 7, तो 7I B1 तो B1 -7 -7J प्लस -7 कैसा है देखिए, तो 7 कॉमन